अमजद अयूब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। शौकत नवाज कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अमजद अयूब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। हम नहीं मानते जुल्म के साथ हैं। हम नहीं मानते। जुल्म के साथ हैं। अब यहाँ से हमने मुड़ना नहीं है, पीछे नहीं हटना हमने। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कोई दुनिया की पावर हमारी मदद के लिए नहीं आएगी। हमें अपनी मदद आपके तहत ये लड़ाई लड़नी है। मैंने हमेशा ये कहा है। इस वक्त जो है पूरा कश्मीर जो है जाग गया। बदकिस्मती है मेरी, बदकिस्मती है 24 करोड़ इंडियंस की जो पाकिस्तान में पैदा हुए, क्योंकि आफ्टर ऑल अगर ये बंटवारा ना होता तो हम इंडियन होते। क्योंकि पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। बीच में जो यासीन मलिक है उसकी बीवी जो है ये इधर उन्होंने अफसर लगाई है। नहीं, वो बीवी है जी। अब ये तो है बात, किधर जाए? सड़कों पर टकराना मारे तो क्या करे? मजाक उड़ाना बहुत बुरी बात है। मैंने तो पहले कहा इधर कई आदमी मजाक उड़ा रहे हैं, हम रो रहे हैं, कई मजाक उड़ा रहे हैं। इधर इधर आकर बोले आप इधर आप बोल रहे हैं मेरी जगह पे आए, क्या बीती है इंसान पे? ये अवाम तरक्की के लायक है? कोई तरक्की के लायक नहीं है, ये एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं। अमेरिका कह रहा है कि भारत की बनी हुई बुलेट ट्रेन हम अमेरिका में इस्तेमाल करेंगे, हम अमेरिका में चलाएंगे। इसके बारे में क्या कहते हैं? देखो भारत ने खुद तो बनाई नहीं है, उसने भी दूसरे मुल्कों के साथ मेड इन इंडिया, प्योरली मेड इन इंडिया। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। जो काम अमेरिका की सरकार नहीं कर पाई वो काम मोदी सरकार ने और भारत सरकार ने कंप्लीट करके दिखा दिया है। वो है बुलेट ट्रेन, जो कि अमेरिका मेक इन इंडिया की बुलेट ट्रेन को भी खरीदने जा रहा है। दूसरी ओर पीओके कश्मीर में जो आंदोलन थे वो और तेज कर दिए हैं और अभी भारत में रहने की मांग कर रहे हैं, और लगातार 6 महीनों से, जो कि पाकिस्तान के मीडिया ने नहीं दिखाया। पूरी रिपोर्ट देखिए। आप लोग क्या रेकमेंड वीडियो को लाइक करवाइए, चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो शुरू करते हैं। अमेरिका कह रहा है कि भारत की बनी हुई बुलेट ट्रेन हम अमेरिका में इस्तेमाल करेंगे, हम अमेरिका में चलाएंगे। इसके बारे में क्या कहते हैं? देखो भारत ने खुद तो बनाई नहीं है, उसने भी दूसरे मुल्कों के साथ मेड इन इंडिया, प्योरली मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया हो सकता है बनाई हो उसने, देखे हमने भी तो बनाई है ना। हमने ये जबकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का मुतालिबा अलग सूबे का है, तकसीम का नहीं है, लेकिन आप लोग इस बात को सुनना तक नहीं चाहते। चाइना के साथ मिलकर बनाई है, चाइना के साथ, विद द हेल्प ऑफ चाइना, नॉट मेड इन पाकिस्तान। अभी तक हम लोगों ने अपना क्या बनाया? हमने अपना इधर सुई भी नहीं बनाई। अच्छा। हाँ जी, हमने अपने चोर डाकू पैदा किए हैं, क्या समझे? हमने अपना समझ लेकर 2 नंबर ही पैदा की है। 2 नंबर से लेकर 10 नंबर तक जो सी मर्जी चीज ले ले वो हमने बनाई है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। बदकिस्मती है मेरी, बदकिस्मती है 24 करोड़ इंडियंस की जो पाकिस्तान में पैदा हुए, क्योंकि आफ्टर ऑल अगर ये बंटवारा ना होता तो हम इंडियन होते। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि बंटवारा हुआ और हम पाकिस्तान में पैदा हुए। किसी भी किस्म की प्रोडक्टिव एक्टिविटी में पाकिस्तान दूर दूर तक नहीं। लेकिन बात आएगी टेररिज्म की, गलत कामों की, चोरियों की, डाके की, भीख मांगने की, दुनिया जहां के उल्टे काम की, तो पाकिस्तान से ऊपर कोई नहीं। मैंने शुरू में आपको कहा कि मेरी बदकिस्मती है 24 करोड़ पाकिस्तानियों की बदकिस्मती है कि हम पाकिस्तान में पैदा हुए। ये मिलियंस ऑफ कश्मीरी, डोगरा, गिलगिती, बल्ती लोगों की बदकिस्मती है कि वो पाकिस्तान के कब्जे में है। इतना बुरा हाल है इनका, इतना बुरा हाल है। ये आज अल्लाह से मांग रहे हैं दुआ बार बार के, या अल्लाह मोदी को ये टिप्पणी दे कि मोदी हमें इंडिया में शामिल करे। वो कश्मीरी जो कल तक इंडिया के खिलाफ बात करते नजर आते थे, ज्यादा पुरानी बात नहीं, 10-12 साल पुरानी बात है, आज वो इंडिया की तरफ जाना चाहते हैं। कि आज़ाद कश्मीर में गुज़श्ता 6 माह से तकरीबन जो है वो एक तहरीक चल रही है, और वो तहरीक महंगी बिजली के खिलाफ और महंगे आटे के खिलाफ और जो इंतहाई कमर तोड़ महंगाई है उसके खिलाफ जो तहरीक चल रही है। और उस तहरीक को पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर मुसलसल ब्लैकआउट किया जा रहा है। और आप यहाँ तक सिचुएशन देखें कि आज़ाद कश्मीर में जो गुज़श्ता 2 माह के अंदर जो है वो हमारे सैकड़ों साथी जो हैं अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म से गिरफ्तार हो चुके हैं, रहनुमा गिरफ्तार हो चुके हैं। वहाँ पर जो है वो 3 से 4 जो है वो रियासत की पहिया जाम हड़तालें हो चुकी हैं। और उसके अलावा जो है वो हमारे जो घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, जिसपे आप देखें कि मुजफ्फराबाद में अंजुमन ताजरान के जो सदर थे उनके घर पर परसों जो है वो छापा मारा गया, उनकी ख्वातीन को हरासा किया गया।
नीलम से सदाकत मुगल कश्मीरी जो बेटे का ऑपरेशन कराने मुजफ्फराबाद आए हुए थे, वहां पर मुजफ्फराबाद सीएमएच के अंदर जो है वो उनके ऊपर छापा मारा गया और उनके बेटे के ऑपरेशन के आधे घंटे बाद जो है वो उनकी जो फॉरनर बेगम थी मलाइशिया से जिनका ताल्लुक था, उनके सामने उनको ज़दोकोब करके उनको गिरफ्तार किया गया। इसी तरह सरदार अमान को से और हमारे सैकड़ों साथी जो है वो गिरफ्तार हैं इस वक्त। तो हमारा मुतालबा जो है आज़ाद कश्मीर की आवाम का सिंपल सा और ये एक मुतालबा है कि हम पूरे पाकिस्तान को बिजली प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर हमारी जो बिजली है, आज़ाद कश्मीर की बिजली जो है, इससे पाकिस्तान के बड़े जो तरक्याती शहर हैं, जो सनती शहर हैं, वो इससे रोशन हो रहे हैं। और आज़ाद कश्मीर के लोगों को 1962 में जो वायदा किया गया था मंगला डैम बनाते वक्त, यहाँ के लोगों को मुफ्त बिजली मिलेगी, हमारा वो वायदा जो है वो पूरा किया जाए और आज़ाद कश्मीर के लोगों को मुकम्मल बिजली दी जाए, मुफ्त बिजली दी जाए हमारी, क्योंकि जो जरूरत है सिर्फ वो 400 मेगावाट बिजली की है और हमारी जो पैदावार है तकरीबन 2000 से 2500 मेगावाट बिजली हम आज़ाद कश्मीर में प्रोड्यूस कर रहे हैं। तार साहब, बात आज शुरू करनी है कि एक स्टोरी थी कल जो आई थी कि इंडिया ने डिमांड की है कनाडा से कि वो अपने डिप्लोमेट्स को कि वो यहाँ से निकल जाएं, और ये जारी बात है, एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक सेटबैक है। 62 में से 41 अगर वो निकल जाते हैं तो पीछे तो कोई भी नहीं, 20 एक डिप्लोमेट रह जाएंगे। कई लोगों का कहना ये है क्योंकि डॉक्टर जयशंकर अमेरिका से वापस आए और वापस आके उनको ये पता चला और उनको ये कॉन्फिडेंस मिला अमेरिकियों को मिलने के बाद कि कोई उनकी इतनी ज़्यादा डिप्लोमेटिक सपोर्ट नहीं है, तो उसके बाद इन्होंने ये आते ही फैसला कर दिया कि जी ठीक है, फर्दर हम इनको पुश करेंगे। इसके ऊपर जारी बात है वेस्टर्न प्रेस भी खामोश है, वेस्टर्न ममालिक भी खामोश हैं, लेकिन हाउ डू यू सी दिस मोदीज डिप्लोमेसी सर? इसको आप इसको कैसे देखेंगे ये जो है, और ट्रूडो साहब की जो डिप्लोमेसी है उसके पे भी थोड़ा सा जरा कमेंट करें, देन वी कैन मूव ऑन सर। जी मतलब हालात देखें, 62 में से 41 लोगों को वापस भेजना ऑलमोस्ट इसी तरह ही है कि जिस तरह वैसी बंद कर दी गई। वो पीछे 2-4 चौकीदार ही बचे होंगे मेरा ख्याल है, या माली बचे होंगे पीछे, वो डिप्लोमेट तो कौन ही रह गया ना। हालात तो ये वाकई हो चुके हैं। और देखा जाए तो इस वक्त जो ट्रूडो साहब हैं उन्होंने आईने में अपनी शक्ल देख ली है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि भाई सबसे पहले तो जो है अमेरिका जो सुपर पावर कहलाता है, आज भारत के सामने भारत की टेक्नोलॉजी ले रहा है। दूसरी तरफ रशिया की बात करें, रशिया भी भाई जो डिफेंस के सिस्टम है वो भारत और रशिया से यानी कि मिलकर बना रहे हैं। और भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसकी मांग तो आप लोगों को पता ही है कि भाई जब वो पाकिस्तान पर फूंक दी थी, जबकि खाली फूकी थी और उनका रडार सिस्टम को चीरते हुए उनको पता भी नहीं लगा था भाई, उनकी छाती के ऊपर से गई थी और जाके सीधी उनके नाक में घुस गई थी, उनके मुंह में घुस गई थी और अंदर जाके फटी थी। जब पाकिस्तान को पता लगा था कि भाई भारत, और ऊपर से उन्होंने अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती भी कराई कि भारत हम पर मिसाइल दाग रहा है। उनको इतना नहीं पता था कि भाई ये भारत ने टेस्टिंग की है। उसके बाद जो भारत की टेक्नोलॉजी की, यार जो मुल्क, जो देश चांद पर, साउथ पोल पर पहला उतर गया है, जो देश रशिया की टेक्नोलॉजी को फेल कर दिया है, जो देश अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी है वो भारत से खुद टेक्नोलॉजी मांग रहे हैं, जो आईटी सेक्टर है, जो आज विश्व है, पूरा विश्व भारत की जो टेक्नोलॉजी उस पर चल रहा है। बस एक कदम भारत यहाँ पीछे है भाई। भारत इंडिया के अंदर खुद नहीं कर रहा है, वो बाहर जो चले जाते हैं, भारतीय डॉक्टर हो गए, भारतीय इंजीनियर हो गए, भारतीय भाई जो कोई भी बड़े पद का है, जो सीईओ है, क्योंकि भारत मेरी उससे कहीं ना कहीं पीछे है। जो ये बड़ी कंपनीज है, फेसबुक, गूगल, यूट्यूब वगैरह, ये इंडिया को अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए, क्योंकि भारत के पास इतनी तादाद में जो आवाम है, चीन को देख लो, चीन नहीं यूज करता, क्योंकि भाई जब तक आप खुद कमा के खुद नहीं खाओगे और खुद कमा के खुद बना के बाहर नहीं बेचोगे, जब तक आप अमीर नहीं हो सकते। हम इतनी टेक्नोलॉजी, इतना नेट, इतना ब्राउजर, सब कुछ हम दूसरे देशों से यूज कर रहे हैं, उसको हम खुद बनाए तो भारत के भाई फर्स्ट पे आने से कोई नहीं रोक सकता। जो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, फर्स्ट सेकंड पे आने से कोई नहीं रोकता। आप लोग क्या रेकमेंडेशन करेंगे? जय हिंद, जय श्री राम।